नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को जीने के लिए कुछ पल ही काफ़ी हैं। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए एक खूबसूरत ख्याल ही काफ़ी है। अब चाहे देश हो या विदेश हो, हमारी संस्कृति के इस देश में हमें एक ही चीज़ ने जोड़ रखा है, वो है हमारा संगीत। अब संगीत चाहे देसी हो या विदेशी हो, शास्त्रीय हो या सुगम संगीत हो, जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे गायक से कराने जा रहे हैं जिनकी गायकी में सादगी है, रंग है, उम्मीदें हैं और कोशिशें भी हैं। तो हमारे आज के मेहमान हैं गायक अनूप जलोटा जी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अनूप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया नीति जी। दर्शकों, वैसे तो अनूप जी भजन गायकी के लिए काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन इन्होंने 2000 से भी ज़्यादा गीत, भजन और एल्बम की हैं और विश्व के ये पहले एकमात्र हैं जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा गोल्ड और प्लैटिनम डिस्क प्राप्त की है। अनूप जी, दूरदर्शन पर तो आपने काफ़ी प्रोग्राम दिए हैं और देते चले आ रहे हैं। हमें ये बताइए कि दूरदर्शन से आपका रिश्ता कैसा है? दूरदर्शन से बहुत पुराना रिश्ता है। दूरदर्शन में सबसे पहले बम्बई में जब मैंने कार्यक्रम किया था जी। तो उन दिनों एक यहाँ बड़ा प्रसिद्ध कार्यक्रम आता था, शाम गज़ल जी। आरोही जी। फूल खिले हैं गुलशन जी गुलशन। हाँ, बड़ी पुराने। तो मैं बात कर रहा हूँ 71 72 उन दिनों से। हाँ। तो 72 73 से शुरू हुआ और उसके बाद फिर मैं यहाँ एक कोरल ग्रुप में भी गाने आता था। ऑल इंडिया रेडियो का एक कोरल ग्रुप था। अच्छा। उसमें 20 सिंगर आते थे, उसमें मैं भी आता था। अच्छा। सब लोग लाइन से खड़े होकर गाया करते थे। अच्छा। तो तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ। और मैं इतना कहूँगा कि हम लोगों को कुछ सिंगर्स जैसे मैं हूँ, तलत अजीज़, पंकज उदास, जगजीत सिंह साहब, हम लोगों को पॉपुलर करने में दूरदर्शन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उन दिनों लोग हमको ही दूरदर्शन पे देखकर और फिर हम लोगों को कार्यक्रम में बुलाते थे, बुक किया करते थे। जी, उस समय एकमात्र साधन ही दूरदर्शन था, इतने सारे चैनल्स भी नहीं थे। नहीं, चैनल थे ही नहीं, बल्कि दूरदर्शन भी पहले तो शाम को 3 घंटे आता था बस। फिर धीरे धीरे 6 घंटे हुआ, फिर सारा दिन हुआ। तो दूरदर्शन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कलाकारों को स्टैब्लिश करने में। अनूप जी, जिस मुकाम पर आज आप हैं उसके पीछे जो आपकी लगन थी, जो मेहनत आपने की, और जैसा कि हमें पता चला है कि आपके पिता ही आपके गुरु हैं, तो किस उम्र से आपने शुरुआत की अपनी और कैसे आपकी शुरुआत हुई और आपने अपने गुरु से क्या क्या सीखा? मैं 7 साल का था जी। तो पिताजी ने उस वक्त ये आभास किया था कि ये म्यूज़िक फील्ड में आ सकता है। अच्छा। क्योंकि वो देखते थे कि जब वो गा रहे हैं तो मैं इंटरेस्ट लेता था, बैठता था उनके साथ। तो उनको लगा कि इसको शौक है, तो इसको सिखाया जाए। जी। और उन्होंने विधिवत मुझे सिखाना शुरू किया। फिर वहाँ लखनऊ में एक भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज, जो हमारे देश का बहुत प्रसिद्ध म्यूज़िक कॉलेज है, वहाँ भी मैं जाता था संगीत सीखने। 3 साल मैंने वहाँ शास्त्रीय संगीत सीखा। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सीखा जाता है वो पिताजी से ही वैसी तालीम ली है। आज भी उनसे सीखता हूँ। जो कुछ मैं गा रहा हूँ उसका कुछ 90% जो है वो मैं पिताजी का ही म्यूजिक गा रहा हूँ। अच्छा। बाकी 10% मेरे गाने हैं थोड़े से। लेकिन आप लखनऊ में तब रहते थे, कब तक आप लखनऊ में रहे और किस तरह आप लखनऊ, आपको क्यों छोड़ना पड़ा और मुंबई कैसे आया? पिताजी यहाँ आ गए थे 1970 में जी। और यहाँ आके उन्होंने अपने को संगीत क्षेत्र में स्थापित कर लिया था। अच्छा। और फिर मैं वहाँ लखनऊ में उन दिनों पढ़ रहा था। आई वॉज डूइंग माई BA फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो पिताजी की ऐसी इच्छा थी कि जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक बम्बई नहीं आना। तो 73 में मेरा BA कंप्लीट हुआ और फिर मैं यहाँ आ गया। और यहाँ के सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो में कोरल ग्रुप, उसमें गाना शुरू किया। उसी के सिलसिले में दूरदर्शन आना शुरू हुआ। फिर यहाँ उन दिनों ऑफिसर्स हुआ करते थे, JB देसाई साहब, तो उन्होंने मुझे सुना और मुझे कुछ अच्छे प्रोग्राम्स में मौका दिया गाने का। तो मुझे याद है कि वो हमारी शुरुआत थी और आज तक हमारा दूरदर्शन से बहुत प्रेम है। इस समय प्रताप का फ़ोन है बड़ौदा से। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए, अपना सवाल कीजिए अनूप जी से। हाँ, हेलो अनूप जी। हाँ प्रताप जी। मैं बड़ौदा रेडकोट से बोल रहा हूँ, गुजरात से। अच्छा अच्छा। मीरा का एक भजन गुजराती में सुना दीजिए। गुजराती में? अच्छा। देखिए, गुजराती तो मुझे आती नहीं, लेकिन मैं आपको मीरा का भजन जो है, जो मेरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो मैं आपको हिंदी में सुना दूं, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ बिल्कुल चलेगा। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन,
ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों माँ पली। देखिए गुजराती हो गया, थोड़ा सा कर दिया। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बहुत खूब। सुबह की शुरुआत कर दी आपने भजन से और मेरा ख्याल दर्शक काफ़ी खुश हो गए होंगे। शुक्रिया। अनूप जी, आपने भजन गायकी को ही क्यों चुना, उसका क्या कारण था? भजन गायकी मैंने चुनी नहीं, क्योंकि मैं शुरू से क्लासिकल, गज़ल, भजन सब कुछ गाता रहा। जी। मेरे जो श्रोता हैं उन्होंने मुझे भजन में ज़्यादा स्वीकार किया। जी। आज भी मेरे गज़लों के प्रोग्राम्स होते हैं। जी। अभी पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने खजाना गज़ल फेस्टिवल किया था, उसमें मैंने गाया। इस महीने हम अमेरिका जा रहे हैं, मैं, गुलाम अली साहब, तलत अजीज़, साथ में गज़ल का टूर करने। तो गज़ल के भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो श्रोता हैं वो कलाकार की किसी एक चीज़ को ज़्यादा पसंद कर लेते हैं। तो उन्होंने मेरे जो भजन हैं उनको ज़्यादा स्वीकार किया, तो मुझ पर एक स्टैंप लग गया कि मैं भजन सिंगर हूँ। तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है, क्योंकि कुछ तो स्वीकार किया मेरा। जी नहीं, आपके भजन तो काफ़ी मशहूर हैं और लोग ख़ास तौर से आपके भजन में एक हमने देखा है कि एक खिंचाव है, एक सादगी है, एक मिठास है उसमें। जब आप भजन गाते हैं साथ में आप उसमें स्टोरी भी सुनाते जाते हैं, जो कि ये एक्चुअली मेरे पिताजी का स्टाइल है। हमारे पिताजी ने शुरू से भजनों को जो स्थापित किया, वो भजन में उसको एक कथा के साथ पिरो देते थे। हम इसके आज भी उनकी स्टाइल से हमने कोशिश की। जी अनुप जी, इस बारे में हम और भी बात करेंगे। बिहार से एक फ़ोन है, पहले वो ले लेते हैं। हैं। बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जलोटा जी मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछे ना। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? हाँ, पूछना चाहता हूँ कि सर आप जो गजल और भजन गाते हैं, हाँ, तो आप गजल और भजन गाते समय क्या अनुभव करते हैं? भजन गाने में और गजल गाने में आप अपना अनुभव बताएं। अच्छा, गजल जो गाते हैं तो उसमें जो गजल जैसे लिखी गई है, अगर वो कोई रोमांटिक गजल है तो उसमें वो फीलिंग आनी चाहिए जैसे शायर ने लिखा है, और अगर वो गजल ऐसी है कि उसमें बहुत सैड गजल है, बहुत दुख में लिखी गई है, तो फिर हम उसको उस ढंग से गाते हैं। और अगर कोई गज़ल में किसी महबूबा की खूबसूरती का वर्णन है तो उसको ध्यान में रख के गाते हैं। और जब भजन गाते हैं तो भजन तो सभी भक्ति प्रधान होते हैं, तो भगवान का ध्यान करके और उस भजन में जो कथा हो उसको सोच के, जैसे ठुमकी चलत रामचंद्र, अगर दो पंक्तियां हैं तो ठुमकी चलत रामचंद्र का मतलब है कि भगवान छोटे से हैं और नृत्य कर रहे हैं, खड़े खड़े कोशिश कर रहे हैं कि चलने का प्रयास हो, तो हम वो चीज़ ध्यान में रख के उसका स्मरण करके और फिर उसे गाते हैं, तो फिर उस तरह के भाव उसमें आने लगते हैं। बस दोनों में यही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं। अनूप जी, आपका पहला गीत कौन सा रिकॉर्ड हुआ था? पहला गीत या स्टेज पे आपने पहला गीत कौन सा गाया? मैंने मुझे याद है कि शायद आपने यही गीत गाया था, ठुमक चलत रामचंद्र। वो लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये तो डीबी पलुस्कर जी का एक्चुअली है। अच्छा। लेकिन 68 में मुझे याद है कि मैंने एक HMV के लिए एक EP रिकॉर्ड किया था, वो लखनऊ में रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। उसमें जो गाना था, मैं आपको उसकी दो पंक्ति सुनाता हूँ। श्री राम कहे सुन लक्ष्मण बचन हमारा, मत दोष करो मत कोश करो, मन बीच बहुत परकारा। श्री राम कहे सुन लक्ष्मण बचन हमारा। तो उन दिनों मैं 16-17 साल का था और ये मेरा एक EP रिकॉर्ड HMV रिकॉर्ड। अनुज जी, आपने सिर्फ एक ही लाइन सुनाई, मैं चाहती थी आप 2 लाइन और सुनाते। खैर आगे सुनाएंगे। अच्छा, आप मुंबई, हम बात कर रहे थे आपकी कि अभी जो आपसे बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने आगे किया।
मैं जब बम्बई आया तो बम्बई आकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक अपनी स्टाइल बनानी चाहिए। जहाँ जहाँ मैं गाता था तो उन दिनों में ज़्यादातर दूसरों के गाने और कुछ फिल्म के गाने, कुछ दूसरों की गज़लें। तो मुझे लगा कि लोग ये चाहते हैं कि हर कलाकार से उसकी कोई ख़ास चीज़ सुनी जाए। तो मैंने कहा कि मेरे पिताजी के जो स्टाइल है वो विधिवत मुझे गानी ही चाहिए। और मैंने फिर उन्हीं की स्टाइल में वो जो क्लासिकल ढंग से गाते हैं वो मैंने शुरू किया। और आज भी लोग जब मुझे सुनते हैं तो यही कहते हैं कि पिताजी की पूरी छाप है, लेकिन जहाँ जहाँ मेरे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं तो उनको वो अच्छे लगते हैं। जी, वही बात कर रही थी कि बीच में जो आप स्टोरी वर्णन करते हैं, जी जो हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उस समय के काल का उसकी जो अनुभूति, आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता और उसको लगता है कि वो कहाँ पहुँच गया है। मैं समझता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को इन्वॉल्व करना होता है। आप भजन गा रहे हो या गज़ल गा रहे हो, अगर हम लोगों को इन्वॉल्व कर लें तो मैं समझता हूँ कि वही एक सक्सेस है। जी, इस समय जलगांव से फ़ोन है गोविंद का। हाँ, बात करते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी, देवेंद्र जी, हेलो। हेलो, हाँ, मैं बोलिए। देवेंद्र बोल रहा हूँ जी, हैदराबाद से। हाँ देवेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार अनूप जलता जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो जलगांव में क्या पानी वानी भरा है नहीं? हाँ बहुत बड़ा। अरे बहुत तो बड़ा गिर गया। आपका तो गांव का नाम ही है जलगांव, तो पानी तो होना चाहिए वहाँ। हाँ पानी तो है ना। पानी अभी चल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। जी हाँ। आपने भजन तो सीखा ही है, उसी तरह मैं जानना चाहता कि आपने गजल किससे सीखी, और देखिए- साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी पसंदीदा अन्य गायकों की कौन सी गजल है। मैं बचपन से बेगम अख्तर की गज़लें सुना करता था, मुझे उनका गाना बहुत पसंद था। उन दिनों मेहंदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह, इन लोगों का नाम नहीं आया था बाहर। उन दिनों बेगम अख्तर को ही सुना जाता था, तलत महमूद साहब को सुना जाता था। तो बेगम अख्तर को सुनते सुनते मेरे अंदर शौक़ आया। और मेरे पिताजी बहुत अच्छी गज़ल गाते हैं, उनसे जब हम गज़लें सुनते थे तो उनसे गज़लें मैंने सीखी भी और गाना शुरू किया। और उसके बाद जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैंने दूसरे कलाकारों को सुना। मुझे मेहदी हसन साहब की गज़लें बहुत पसंद है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। और जगजीत सिंह साहब की गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके गीत बहुत अच्छे लगते हैं। वो कागज़ की कश्ती, फिर बारिश का पानी, सरकती जाए है रुख से नकाब। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे देश में और पाकिस्तान में कुछ चंद कलाकारों ने जो गज़ल को इतना स्थापित किया है, ये हमेशा रहेगा और लोग गज़ल को हमेशा याद रखेंगे। अनूप जी, जब आप मुंबई आए तो किस तरह का आपको स्ट्रगल करना पड़ा? मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो स्ट्रगल वर्ड है ये तो होना ही नहीं चाहिए डिक्शनरी में, क्योंकि वही समय होता है जब हम कुछ सीख पाते हैं। जी, क्योंकि उन दिनों आर्टिस्ट बहुत बिजी तो होता नहीं है, उन दिनों हम लोग सिर्फ सीखने में समय लगाते हैं, लोगों से मिलने जुलने में समय लगाते हैं। और जहाँ सक्सेसफुल हो गए फिर सीखने का मामला हो जाता है बंद, क्योंकि फिर दुनिया भर घूमना फिरना शुरू हो जाता है, प्रोग्राम करने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो स्ट्रगल पीरियड है उसका नाम दे दीजिए ट्रेनिंग पीरियड। वही पीरियड है जो आज काम आ रहा है, जो सीखा था वो आज काम आ रहा है। तो स्ट्रगल नाम को डिक्शनरी से हटा दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय इलाहाबाद से फ़ोन है। जी हाँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ जी, जरा बात करा दें। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए हैं? प्रदीप जी। हाँ सर, एक भजन सुनवा दें, हाँ हाँ, लागी लगन वाला। वो अभी तो गाया हमने लागी लग, दूसरा सुना देते हैं। हाँ सुनाए सर। और जिसमें वर्णन भी आप करें साथ में। बोलिए। ठीक। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। इस देश में हमारे देश के संस्कारों ने, हमारे देश की परंपराओं ने हमें कौन से धन दिए हैं जो धन सबसे अधिक मूल्यवान है। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति,
कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। बहुत खूब। अनूप जी, इस समय कांगड़ा से फोन है शिशिल का। ये कांगड़ा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार अनूप जी। सुशील जी नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक है सर जी। अपना सवाल मुझे कीजिए। आपका प्रदेश बहुत पसंद है, मैं वहाँ कभी कभी पालमपुर में आता हूँ। अच्छा, दोबारा फिर आइएगा। आऊँगा, फिर आऊँगा। सर जी, हमें पूछना आपसे, अगर सर जी हमारा सवाल था जी। कि अगर आपको फिल्म, संगीत और भजन में चॉइस की जाए तो आप क्या चूज करेंगे आप? मैंने तो चूज किया हुआ है भजन। अच्छा, भजन ज्यादा आपके करीब रहते हैं? मैं देखिए फिल्म में मैंने बहुत उन दिनों गाया, सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुझे गवाया, और मुझे उनको ये लगा कि इसका मन नहीं लगता फिल्म में गाने में, क्योंकि मेरा मन लगा हुआ था भजन में। और आज मैं पूरी तरह से भजन संगीत में ही समर्पित हूँ, इसी में व्यस्त रहता हूँ, आप लोगों को सुनाता रहता हूँ नए नए भजन। अनूप जी, आपने कई फिल्मों में प्लेबैक भी दिया है, जिसमें आपकी फिल्में थीं दादागिरी, दाना पानी, सौगंध, नास्तिक, जी हाँ, जी हाँ। शिरडी के साईं बाबा। और शिरडी के साईं बाबा, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें भक्ति गीत गाया जी, होगा, जी। जो काफ़ी फेमस भी हुए थे। जी। तो बाकी फिल्मों में किस तरह के गीत आपने गाए? उसमें सब तरह के थे, एक रोमांटिक गाने थे, कुछ हमारे और लता जी के डुएट थे, हमारे आशा जी के डुएट थे। एक आपने बताया था और एक दूजे एक दूजे के लिए जी, मैं, बड़ा मेरा लता पॉपुलर जी का हुआ था ये। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। लेकिन हमेशा लोगों को ये महसूस होता था, सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को, कि ये आदमी मिलता ही नहीं है, इसको फ़ोन करो तो कहीं व्यस्त है, अपने कार्यक्रमों में लगा है। तो वो समझ गए थे कि मेरा जो मन है वो इसी ओर लगा है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बार मुझे टीवी पे मेरा गाना सुन के मुझे सी रामचंद्र जी ने अपने घर बुलाया, और मैं उनके घर गया, और मैं इतना खुश था कि आज तो उन्होंने सुन लिया, अब तो मुझे सीधा वो 2-4 फिल्मों में गंवाएंगे। और मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मुझसे बातें की, और मुझे एक बात उन्होंने ये कही कि बेटा तुम फिल्म में कोशिश मत करना, क्योंकि फिल्म से बाहर तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा। तो देखिए वो लोग दूरदर्शी होते हैं, क्या क्या देख लेते हैं। और मुझे समझ में आया कि एक बड़े आदमी ने मुझे अपने यहाँ बुलाया और ये उपदेश दिया है, और मैं उसके पीछे लग गया। इस समय लातूर से फोन है श्रीकांत का, ये हाँ, फोन ले हाँ। लेते हैं। जी। लातूर से बोल रहे हैं? हाँ, कैसे हैं? ठीक है। सर, मैं आपकी मनपसंद गजल सुनना चाहता हूँ। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा गजल, सुनिए। पेशानिए हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, पेशानिए हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को दिल ने चाहा तो आंसू निकल पड़े, पेशानिए हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े। हंस हंस के पी रहा हूँ इस तरह से अश्क गम, हंस हंस के पी रहा हूँ इस तरह से अश्क गम, यूं दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े, हंसने को दिल ने चाहा तो आंसू निकल पड़े, पेशानिए हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े। बहुत खूब। शुक्रिया। इस समय कानपुर से फोन है मनोज का। हेलो। हाँ जी। मनोज जी, आप तो हमारे पड़ोसी हैं, हम लखनऊ के हैं। ये नागपुर से बोल रहे हैं, अच्छा, गलती हो गई। नागपुर जी समझे कानपुर से बोल। हाँ जी बोलिए। हाँ मनोज। फरमाइए। अनूप जी, नमस्ते जी। नमस्कार, कैसे हैं? हाँ जी, बढ़िया है। बारिश है, बाहर में रिमझिम चालू है। अच्छा हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहता था जी, आपके पहली फिल्म में ब्रेक कब मिला आपको? मुझे सबसे पहले जो फिल्म में ब्रेक मिला, उस फिल्म का नाम था शिरडी के साईं बाबा,
हाँ जी। और ये फिल्म मनोज कुमार जी ने बनाई थी, प्रेजेंट की थी, उन्हीं के डायरेक्शन में भी थी। तो उस फिल्म में मैंने 4 गाने गाए। एक था रफ़ी साहब के साथ साईं बाबा बोलो, एक दिलराज कौर के साथ था डम डम डमरू बजे, और एक सोलो था सुमन मनुआ। इस तरह मेरे 4 गाने उसमें थे, और उसमें सुनने के बाद लोगों ने मुझे पहचाना, और यूँ समझिए कि वहीं से मैं स्थापित होना शुरू हुआ संगीत के क्षेत्र में। अनुज जी, आपने अशोक कुमार से लेकर अक्षय कुमार तक काफ़ी लोगों के लिए प्लेबैक किया जी हाँ, है। जी हाँ। तो सौगंध फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? सौगंध फिल्म में बहुत अच्छा गाना था। मुझे अब तो वो गाना ठीक से याद भी नहीं, लेकिन इतना याद है कि आनंद मिलिंद का संगीत था, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मिलिंद उन दिनों मेरे साथ गिटार बजाते थे। अच्छा। और ये दूरदर्शन पे हमने और मिलिंद ने करीब 25 प्रोग्राम साथ में किए। मैं गाता था और मिलिंद उसमें गिटार बजाते थे। तो मुझे अच्छा लगा कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर बने, और उन्होंने फिर मुझे सौगंध फिल्म में गाने के लिए बुलाया। अक्षय कुमार के ऊपर वो गाना पिक्चराइज हुआ था। और जहाँ अशोक कुमार का जिक्र किया, वो फिल्म थी कत्ल, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक था, और वो गाना अशोक कुमार पे पिक्चराइज हुआ। फिर मैंने और भी यंग एज पे जाइए तो सचिन के लिए गाया। अरे वाह। वो फिल्म शिरडी के साईं बाबा में एक गाना सचिन के ऊपर भी था। तो देखिए एज कहाँ से कहाँ से कहाँ तक। इस समय संजय गुप्ता का फोन है ग्वालियर से। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। मैं ग्वालियर से संजय गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ संजय जी नमस्कार, कैसे हैं? अनूप जी प्रणाम, संजय गुप्ता बोल रहा हूँ ग्वालियर से। आनंद मंगल। हाँ जी, आनंद मंगल, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने कालसर्प विशेषांक के लिए कालसर्प स्तोत्र गाया है। ये बहुत अच्छा बना एल्बम। और सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। फरमाएं। कृपया ये बताएं कि आपका कालसर्प स्तोत्र गाते वक्त आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के एल्बम गाने में, इस तरह की जो कविता है उसको गाने में मन को एक बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। आप भगवान शंकर का नाम लें, आपकी आयु भी बड़ी होती है, आपके अंदर से भय निकल जाता है। तो इस तरह की बातें जो हैं, ये सब अनुभव जो हैं, मुझे इस एल्बम को गाने में लगा। अनूप जी, आपने तो काफ़ी एल्बम किए हैं, करीब 200 से भी ज़्यादा एल्बम बनाए। कुछ अपने खास एल्बम्स के बारे में बताइए। मेरा एक एल्बम जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, वो भजन संध्या जी। 1980 में रिलीज़ हुआ था, और वो एक लाइव रिकॉर्डिंग थी जो हरे कृष्ण मंदिर बम्बई में मैंने गाई थी। उसके बाद एक गज़ल का एल्बम आया इन कॉन्सर्ट। अच्छा। वो बहुत पॉपुलर हुआ। उसमें गज़लें थी, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, अच्छा। जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, जाम चलने लगे। तो वो एल्बम बहुत पॉपुलर हुआ। और उसके बाद एल्बम तो बहुत हुए हैं। अभी आजकल मैं म्यूज़िक टुडे के लिए कुछ 5 एल्बम कर रहा हूँ, उसमें व्यस्त हूँ। तो हर महीने 1-2 एल्बम आ जाते हैं जी। और हमने ये भी देखा है कि आपने दूसरी भाषाओं के भी एल्बम बनाए हैं। हाँ, मैंने तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और किस तरह से आप, मतलब ये एक चैलेंज है कि दूसरी भाषा में बनाना एल्बम? थोड़ा मुश्किल होता है जी। लेकिन अगर उस गाने का अर्थ ठीक से समझ में आ जाए, ये हो सकता है कि हमको भाषा ना आती हो। जैसे मैंने गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, राजस्थानी, इन सब भाषाओं में एल्बम बनाए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है दूसरी भाषा में गाने में, वो भाषा है बंगाली। अच्छा। और बंगाली में मैंने करीब 35 एल्बम बनाए, 35 एल्बम। अरे वाह। और मैं कल फिर कलकत्ता जा रहा हूँ एक और एल्बम रिकॉर्ड करने। तो बंगाली गाने में इसलिए मज़ा आता है कि मुझे वो भाषा बहुत प्रिय है, बड़ी प्यारी मधुर भाषा लगती है। और उसमें जिस तरह से नजरुल गीती है, जिस तरह नजरुल ने उसे कंपोज किया है, लिखा है, टैगोर म्यूजिक है, उन्होंने लिखा और कंपोज किया, वो सब चीज़ें कभी भुला ही नहीं जा सकती। बहुत सुंदर काम किया। तो सबसे ज़्यादा मैं बंगाली गाने में इंजॉय करता हूँ, हिंदी उर्दू को छोड़ के। जी। इस समय पूना से फ़ोन है अर्चना का। हेलो हेलो। हाँ अर्चना जी। नमस्ते अनुप जी। नमस्ते। मैं एक भजन सुनना चाहती हूँ। कौन सा? सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। वाह अच्छा, वाह मैं वाह। ये इनको भी बहुत पसंद है, नीति जी को, इन्होंने भी मुझे फरमाइश करी थी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो
गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंशी बट भट क्यों, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बहुत खूब। अनूप जी, शायद आपको नहीं पता क्योंकि हम तो श्रोता हैं, हम लोग सुनते हैं कि भजन, आपके गीत भजन सुनकर हम भजन सुनना सीख गए क्योंकि उसको इस तरह से आप वर्णन करते हैं कि उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, उसको अच्छा लगता है सुनने में। बस ये जो विधा है ये मैंने अपने पिताजी से सीखी है। वो जब भजन गाते हैं तो ऐसा लगता है कि भजन ने सुंदर वेशभूषा पहन के आपके सामने भजन प्रकट हो गया है। वो भजन को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, जब वो गाते हैं ठुमक चलत रामचंद्र, तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में भगवान राम जो है ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। ये उनकी विशेषता है जी। और गुरु से शिष्य को प्राप्त हुई जी। बहुत अनूप जी, आपने वोकल तो काफ़ी सीखा है, आपने बताया कि आपने पूरी शिक्षा ली है, लेकिन आपने म्यूज़िक भी दिया है, तो वो आपने साजों का किस तरह से आपने असल में म्यूज़िक डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि सभी गायक करते हैं जी। हम लोग अपने जो भजन और गज़ल गाते हैं वो हम लोग कंपोज करते हैं, ऐसी लागी लगन जैसे मेरा कंपोजिशन है, जग में सुंदर है दो नाम। तो ये सब गाने जो हैं ये इतने पॉपुलर हुए हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो संगीत देने का जो तरीका है वो लोगों को पसंद आया। तो उसी को सुनते सुनते लोग फिर हम फिल्म में बुलाते हैं कि अब आपके इतने गाने पॉपुलर होते हैं तो आप फिल्म में भी संगीत दीजिए। तो हमने कुछ फिल्मों में संगीत दिया। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जब हम गाना बनाते हैं फिल्म के लिए, तो हम ये सोचते हैं कि ये गाना किसको गवाया जाए। हर जगह अपने को थोपना अच्छा नहीं। तो कई जगह मुझे वो लगा कि ये गाना उदित नारायण के लिए बहुत अच्छा है, हमने उदित से गवाया, कुमार शानू से गवाया, जिस पे सूट करता हो, जिस पे सूट करे। और वो जब गाने आते हैं हमारा गाना, तो हमको कहते हैं जी आप हमको क्यों गवा रहे हैं, आप तो खुद गाइए, हम तो आपके गाने सुनते हैं। तो फिर हम उन्हें कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं है, जो गाना जिसके लिए उचित है उसको ही गवाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यही चीज़ अगर सब म्यूज़िक डायरेक्टर्स ध्यान में रख के करें, ये ना सोचें कि अच्छा उसको बुला लेते हैं, वो नहीं मिला तो उसको बुला लेते हैं, ऐसा ना सोचें, बल्कि जिस पे सूट करता सोच के उस कंपोजिशन। तो उस इन्हीं लिए यही वजह है कि उन दिनों गाने इतने पॉपुलर होते थे, लोग एक गाना बना के और फिर मुकेश जी का इंतजार करते थे कि वो कब खाली, उनसे ही गवाना है, या रफ़ी साहब से ही गवाना, या लता जी से ही, आशा जी से ही गवाना, इसीलिए वो गाने अमर हुए जी। अनूप जी, ये तो बात हुई कि अभी सिंगर की बात की हमने, म्यूज़िक डायरेक्शन की बात कर ली। आप प्रोड्यूसर भी हैं, शायद हमारे दर्शक ना जानते हो, लेकिन आपने 2 फिल्में प्रोड्यूस की और अभी हाल ही में आपकी निशान फिल्म, जी हाँ, अभी 2 महीने पहले निशान फिल्म रिलीज हुई और इसका म्यूजिक भी आपने दिया, मैंने संगीत दिया। और 4 साल पहले फिल्म आई थी हम दीवाने प्यार के, जिसमें मैंने रोनित रॉय को लिया था। और रोनित रॉय ने इतना अच्छा काम किया कि वो आज वो दूरदर्शन में, आपको पता ही है कि टीवी में, टीवी चैनल्स में किंग है। कोई चैनल, कोई भी टीवी सीरियल उसके बगैर होता नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे कलाकार को अच्छी फिल्म में प्रस्तुत करने से सबके लिए अच्छा होता है जी। निशान फिल्म की एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि इसमें आपने कोई आइटम सॉन्ग कोरियोग्राफ किया है, तो मैंने कंपोज किया है। तो कहाँ आप बिल्कुल भजन और गज़ल गायकी और कहाँ एक आइटम सॉन्ग, बहुत बड़ा चेंज है, इसके बारे में बताइए। देखिए, म्यूज़िक डायरेक्टर को सब करना पड़ता है। म्यूज़िक डायरेक्टर को जब एक फिल्म में म्यूज़िक देनी है तो हो सकता है उस फिल्म में एक भजन हो या उस फिल्म में कैबरे हो, तो उसको दोनों बनाने पड़ेंगे। और ये जरूरी नहीं, माहौल तो कुछ ऐसे ही है। हाँ, आज का है, लेकिन हर फिल्म में ऐसा नहीं होता है। कुछ फिल्में होती हैं जिसमें बहुत ही सूदिंग म्यूजिक की जरूरत पड़ती है। इस समय शशांक चौधरी का फोन है गुवाहाटी से। हेलो। हाँ जी, बोलिए शशांक। मैं सुशांत बोल रहा हूँ। हाँ सुशांत जी, नमस्कार। नमस्कार जी। साजी, हाँ जी बोलिए। मैं आपका जो बांग्ला गाना सुनना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बांग्ला सुनाता हूँ। और नजरुल गीति सुनिए। खेली छो
এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ बहुत खूब। शुक्रिया। इस तो बोली में ही काफ़ी मिठास बहुत है। प्यारी बोली है, बहुत जी। प्यारी बोली। जब आप स्टेज शो देते हैं यहाँ पर भारत में देते हैं तो किस तरह का आपको रिस्पांस मिलता है और कैसी फीलिंग होती है? हिम्मत बहुत बढ़ती है क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम मंच पे गा रहे हैं जी और लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बीच में वाह वाह होती है, बीच में तालियां बजती हैं, जी तो मन को लगता है कि अब कुछ नया वेरिएशन किया जाए, कुछ नया उसमें गाया जाए, जी क्योंकि ये तो लोगों ने जो हम कुछ गा रहे नई हैं चीज नई दी चीज़ जाए दी दर्शकों को। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नशा है, स्टेज पे गाना एक नशा है और हमको वो नशे की लत लग चुकी है, जी हम उसमें पूरी तरह शराबी हो चुके हैं जी और इसका मजा हम लेते रहेंगे। जी। इस समय सचिन का फोन है धुलिया से। हाँ हेलो। हेलो, हाँ सचिन जी बोलिए। मैं सचिन महाले बोल रहा हूँ दुनिया से। सचिन जी। कैसे हैं आप? बहुत ठीक हूँ, यहाँ पे बारिश का मौसम भी अच्छा है। अच्छा, और अनूप चलोटा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। फिलहाल आप तो भजन गायकी कर रहे हैं, जी हाँ। अगर फ्यूचर में भजन में रिमिक्स करना चाहेंगे कुछ लोग, हाँ तो उसके बारे में उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि भजन एक बड़ी पवित्र चीज़ है, उसको न छेड़िए। उसको आप छेड़ेंगे तो आपका भला नहीं होगा, भगवान खुश नहीं होंगे। तो जहाँ रीमिक्स चल रहा है मैं तो वही सब बंद कराना चाहता हूँ, वो भी सब अच्छा नहीं है। कितने सुंदर म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने गाने बनाए और उनको तोड़ मरोड़ के सब खराब किया जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि उनको भी बंद करें और भजन को तो ना छूइए, भगवान से डरिए। बहुत अच्छा स्लोगन आपने दे दिया है कि भजन को मत छूइए, भगवान से डरिए। अनूप जी, हम बात कर रहे थे आपकी स्टेज की, ये तो हम भारत की बात कर रहे थे, लेकिन जब आप विदेशों में यही प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ के ऑडियंस किस तरह का आपको रिस्पांस देते हैं? क्या भारत से ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पांस मिलता है या किस तरह की आपको देखिए, समय भारत फीलिंग जो होती है अब केवल भारत में नहीं है, भारत हर देश में है। जी आप अमेरिका जाइए, वहाँ भी एक भारत है, हर शहर में एक भारत है। जी इंग्लैंड जाइए, वहाँ एक भारत है। जी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया सही। में भारत है जी और कुछ तो पूरे पूरे भारत हैं, मॉरिशस है, ट्रिनिडाद है, सूरीनाम है, ये तो पूरे के पूरे भारत है, जी। फिजी आइलैंड। जी हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको जो सच में जो सही आनंद गाने का मिलता है वो भारत में मिलता है, जी चाहे वो यहाँ का भारत हो, जी चाहे इस भारत की शाखा हो जो दूसरे देशों में जी फल फूल रही है। जी मैं हर महीने अमेरिका जाता हूँ जी कॉन्सर्ट्स करने और मुझे यही लगता है कि फ्लाइट में बैठे और दूसरे भारत में उतर गए, वहाँ अपने लोग रिसीव करते हैं, अपने लोग कार्यक्रम करते हैं, वही सुनते हैं और हमें कोई अंतर नहीं नजर आता। जी। मुझे तो लगता है आपका अमेरिका जो है दिल्ली बॉम्बे हो गया। हाँ, बस ऐसे ही, सच बात ऐसे ही। आप हर महीने जाते हैं जी हाँ, अमेरिका। जी हाँ। और अभी आपने बताया आप गज़ल के लिए। हाँ, अभी गज़ल का एक टूर कर रहा हूँ मैं, गुलाम अली साहब, तलत अजीज़, जी हम लोग इस महीने जा रहे हैं और कुछ हमारे करीब 12 कॉन्सर्ट्स हैं अमेरिका कनाडा में साथ में। तो वहाँ लोग आपको किस तरह का रिस्पॉन्स? कमाल का उत्साह होता है और जब वो 3 कलाकारों को एक साथ देखते हैं, जी उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट है। अच्छा और हम भी देखते हैं कि क्योंकि गुलाम अली साहब भी हैं तो उसमें बहुत से पाकिस्तान के लोग आते हैं, वो अच्छा सुनने आते हैं। जी तो एक इंडिया पाकिस्तान का जो मिक्स्ड ऑडियंस हमें मिलता है, जी बड़ा अच्छा लगता है। जी। इस समय उस्मानाबाद से श्री दत्त का फ़ोन है। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सब- जी, श्रीदत्त जी नमस्कार। नमस्ते। है? मैं सबनी श्रीदत्ता बात कर रहा हूँ। हाँ जी। बोलिए। आपने वो मराठी पिक्चर ना फिल्म है ना, हाँ। पंढरीची वारी, हाँ हाँ उसमें आपने एक भजन गाया था और पिक्चराइज भी हुआ था उसमें। जी हाँ जी हाँ। वो भजन आप सुना देंगे प्लीज? मुझे देखिए इतने शब्द उसके याद तो नहीं, लेकिन मैं आपने कहा है तो मैं आपको मराठी भजन की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। इसको अनिल कांबले ने लिखा है और मोदक जी ने इसका संगीत दिया है। दूर राना तून
राना तून हलकी बांसुरीचा सूर आला कृष्ण वेड्या राधिकेचा कृष्ण वेड्या राधिकेचा देह सारा कृष्ण झाला दूर रानातून हलके बांसुरीचा सूर आला। अनूप जी, हमें याद आया आपने रीमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं जी तो हाँ। एक सूरज की गर्मी आपने एक रीमिक्स करके गाया जी था। हाँ, जी हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए। सूरज की गर्मी ये शर्मा बंधु ने भजन गाया और इतना कमाल का गाया। जी इसको एक फिल्म में लिया गया था, जी। जयदेव जी ने संगीत अच्छा उस फिल्म में दिया था। जी मैं उन दिनों से इस भजन को गाता था, मंचों पे गाता था, जी प्राइवेट महफिल में गाता था। जी शर्मा बंधु से जब भी मेरी मुलाकात होती थी, जी। हमारे सीनियर हैं, जी तो मैं उन्हें कहता था कि मुझे इतना मज़ा आता आपका वो भजन सुन के और गाकर। जी फिर इस बीच एक मेरा एल्बम बन रहा था, तो म्यूज़िक कंपनी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इस भजन को उसमें गाएंगे। जी। मैंने कहा ज़रूर गाऊंगा, क्योंकि तो मैं बहुत पहले से गा रहा हूँ अच्छा, और बहुत सुंदर बना वो गाना। कुछ सुनाएंगे उसकी धुन? ज़रूर ज़रूर। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। वाह, वाह, बहुत खूब। अनूप जी, जैसे कि हमने बात की रिमिक्स की, इसी तरह जो आजकल इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िक आपस में गीत और म्यूज़िक जो मिक्स हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो नहीं होना चाहिए। हमारे संगीत की एक पवित्रता है, उसकी एक खूबसूरती है, और उसके साथ जब इंग्लिश वर्ड्स मिला के उसको किया जाता है, वो कुछ उचित नहीं लगता। उन लोगों को तकलीफ होती है जो लोग शुद्धता पसंद करते हैं, जो लोग इस संगीत की पवित्रता को जानते हैं, इस पवित्रता को आदर करते हैं। मेरा एक अभी एल्बम आया था कोयलिया। जी कोयलिया में मैंने कुछ रागों की बंदिशें गाई जी और कुछ ठुमरियाँ गाई, जी लेकिन ये प्रयास किया कि उसमें जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज हो रहा है वो उसी राग में हो, अच्छा उसमें रागों को नष्ट न किया जाए, उसकी जी। पवित्रता को भंग न किया जी। जाए, और कहीं वर्ड्स न चेंज किए जाए, इंग्लिश वर्ड्स ये सब कुछ न लगाए जाए। जी अगर उसमें मैं गा रहा हूँ कोयलिया मत कर पुकार करेजवा लागे कटार, तो इस शब्द को ऐसे ही गाना चाहिए। अच्छा और मुझे इतनी खुशी हुई वो करके, लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। जी। इस समय सिद्धांत का फ़ोन है भोपाल से। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, सवाल कीजिए अपना। हाँ अनूप जी नमस्कार, मैं भोपाल से सिद्धार्थ कुमार बोल रहा हूँ। नमस्कार सिद्धांत जी। जी सर, अपना सवाल कीजिए। आप लखनऊ से जब बॉम्बे गए थे तो किशोर कुमार के गाने की इच्छा से गए थे, और आपने कई कंसर्ट में जूनियर किशोर कुमार के आवाज में गाने गाए हैं। तो मैं किशोर कुमार जी का एक गाना आपसे सुनना चाहता हूँ। कौन सा है वो? चिंगारी चिंगारी जो भड़की। चिंगारी जो भड़के। चलिए भड़की को भड़के कर देते हैं आज। अनूप जी, मुझे लगता है ये काफ़ी पुराने टाइम से आपको जानते हैं। इन्होंने कहाँ से आपको? इन्होंने मुझे लखनऊ में सुना होगा। और मैं लखनऊ से में- पकड़ा है इन्होंने आपको। जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ मैं फिल्म के गाने बहुत गाता था। मुझे किशोर कुमार साहब का गाना बहुत पसंद है, उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। अभी कल परसों ही उनका जन्मदिन था, तो अच्छा है, अच्छे मौके पे गा रहा हूँ। जी चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए।
हो उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए। जो बाग बहार में उजड़े, उसे कौन खिलाए। हो उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए, तो मीत जिया बहलाए। मनमीत जो घाव लगाए, उसे कौन मिटाए। हो उसे कौन मिटाए। चिंगारी। वाह वाह। अनूप जी, वैसे मैं पहली बार आपको ऐसे गीत गाते सुन रही हूँ। मैंने आप ज़्यादातर आपके भजन सुने हैं। इस समय ग्वालियर से फोन है अभिषेक का। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम। हाँ बोलिए। मुझे अनुप जलोटा से एक सवाल करना था। हाँ अभिषेक जी पूछिए। हाँ सर, ये मैं पूछ रहा था, अभी आपने चिरायु कालसर्प स्ट्रोक के बारे में बात की थी, हाँ हाँ तो वो आपने गाया है। तो मैं सर ये पूछ रहा था, उसके 2-3 पंक्तियां जो है आप मुझे गा के सुना सकते हैं सर? हाँ क्यों नहीं, सुनिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वाह वाह इसमें तमाम भगवान शंकर के नामों को गाया, उनकी उपासना की। जी, बहुत खूबसूरत। इसी तरह का कोई और आपका एल्बम निकला या कैसेट निकला? हाँ, मेरे भगवान शंकर के ऊपर बहुत निकले, भगवान कृष्ण पे, भगवान राम पे। अब जो लेटेस्ट एल्बम आ रहा है उसका नाम है राधे, अच्छा और वो म्यूजिक टुडे से रिलीज होगा। अच्छा, इसमें भी राधा से, इसमें राधा कृष्ण के ऊपर भजन। कोई नया गीत हमें सुनाएंगे? वो बस रिलीज हो रहा है अगले हफ्ते। जी, तो फिर आपको सुनाइए, कुछ सुनाएंगे। एक लाइन तो सुनाइए। श्याम राधे कोई कहे ना, कहते राधे श्याम। श्याम राधे कोई कहे ना, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग्य जगा दे, एक राधा का नाम। जो राधा के मन भाए, वो श्याम के मन को भाए। बहुत खूब। शुक्रिया। अनूप जी, आप सिर्फ गाते हैं या इसके अलावा भी कुछ शौक रखते हैं? मैं स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। अच्छा मेरा बेटा है 10 साल का आर्यमन, जी उसको क्रिकेट का बहुत शौक है, तो हम लोग बैठ के अक्सर क्रिकेट की बातें करते हैं। जी और अभी जब इंडिया जीतते जीतते हार गई, जी तो उसका मूड खराब हो गया, जी। कहने लगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा यार ऐसा मत करो। तो वो इतना क्रिकेट में इन्वॉल्व है। जी, क्रिकेट के जो शौकीन होते हैं उनका यही हाल उनका होता यही है। हाल होता है। जी। तो स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक है, और आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सानिया मिर्जा को देखता हूँ जी कि वो हमारे देश का बहुत नाम उज्जवल कर रही है। जी बिल्कुल, एक यंग लोग हाँ, इस बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम कर लगता रही है है लड़की, देखकर। बहुत। अनूप जी, आपने ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, और एक ऐसा वक्त भी आपका आया था कि आप काफ़ी
तकलीफ में भी रहे थे, उस समय आपने किस पर भरोसा किया? देखिए, तकलीफ तो सबको आएगी। जी। नानक जी ने एक पंक्ति में ही सब कह दिया है कि नानक दुखिया सब संसार। जी। अगर आप इस शरीर को प्राप्त करते हैं, संसार में आते हैं, जी। तो आप संसार को देखेंगे, संसार के दुख दर्द को देखेंगे, अपने दुख दर्द देखेंगे, जी। तो प्रभावित तो होंगे। जी। लेकिन उस वक्त आपको वो चीज़ शक्ति देगी जिस शक्ति पे आप विश्वास करते हैं। जी। और मुझे हमेशा शक्ति मिली है संगीत से। मुझे जब भी कोई कष्ट होता है, मैं उस दिन थोड़ा रियाज ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। मेरे घर में भगवान कृष्ण की और सरस्वती जी की एक मूर्ति लगी है। जी। उसके सामने में बैठ के थोड़ा रियाज ज़्यादा करता हूँ, थोड़ा गाता ज़्यादा हूँ, जी। और मेरे कष्ट भी मिट जाते हैं और मुझे उन कष्टों से लड़ने के लिए शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। और मन भी शांत हो जाता होगा। बिल्कुल। जी। इस समय मुंबई से फ़ोन है, हम ले लेते हैं। कृष्ण नंदू का है। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं अनुज जलोटा जी से पूछना चाहूंगा जी हाँ। कि सर देखिए, आपने अपने पिताजी से सीखे हैं भजन, तो क्या आप मतलब आपके भी कोई शिष्य हैं जिसे आप सिखाए हैं, या फिर कोई सीखना चाहता है अगर आपसे, तो वो कैसे क्या कर सकते हैं? मतलब मेरे पास कई लोग सीखने आते हैं और मैं उन्हीं लोगों को सिखाता हूं जो अपना जीवन संगीत में समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं अपने कार्यक्रमों में। जी। तो मैं उन लोगों को नहीं सिखाना चाहता जिनकी सिर्फ हॉबी है, जिनको शौक के लिए सीखना है। मैं उनको सिखाना चाहता हूं जो अपना जीवन समर्पित करते हैं। मेरे पास विदेशों से लोग आकर सीखते हैं, जो यहीं आके सेटल हो जाते हैं और अपने जीवन को संगीत के क्षेत्र में डालना चाहते हैं। कुछ मेरे ऐसे शिष्य हैं, मैं जानता हूं कि वो बहुत नाम करेंगे। प्रभंजय चतुर्वेदी भिलाई में हैं, और सुमित टप्पू फिजी से आए हैं बॉम्बे, वो मुझसे सीख रहे हैं। इस तरह मैं बहुत से नाम आपको बता सकता हूं जो पूरी तरह इसमें समर्पित हैं, और उनको सिखाने में मुझे लगता है कि मेरा समय जो है वेस्ट नहीं हो रहा। मैं इनको सिखाकर एक नया कलाकार, सुंदर कलाकार बना के इस संसार को प्रस्तुत करूंगा, ये मेरी कोशिश रहती है। इस समय खांडवा से फ़ोन है लक्ष्मण का। हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं खंडवा से बोल रहा हूँ, किशोर कुमार के नगर से। हाँ, मैं समझ गया जी। आप तो आप भी गाते हैं? नहीं, गाता तो नहीं हूँ, बाकी आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ भाई। जी, बोलिए, सवाल कीजिए। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो आपने सबसे ज्यादा मेहनत भजन में लगी हो, वो कौन सा है? असल में भजन में मेहनत लगती नहीं है। भजन एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर की कृपा से, ये भक्ति जो आवाज़ में मिलती है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। और हर भजन जो है वो सरल होना चाहिए। अगर भजन कठिन हुआ तो लोगों के मन को नहीं उतरेगा, उनके मन में भाएगा नहीं। सरलता ही भजन का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि भजन एक ऐसे लोगों के लिए है जो भगवान के भक्त होते हैं, बड़े सरल लोग होते हैं। जी। तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहा कि भजन भी सरल हो, हमारे भजन के श्रोताओं की तरह। जी, बिल्कुल, उनको समझ भी इतनी जल्दी आ जाए और सरल। उनको लगे कि हाँ, गुनगुना भी सके उनको। बिल्कुल सही। अनूप जी, मैं आपसे वो गीत सुनना चाहूँगा जिस गीत को आप जब गाते हैं तो आपकी पत्नी मेघा के चेहरे पर हंसी आ जाती है। अच्छा, वो मतलब आपको मालूम है होगा ना। तो ये मेधा के लिए जी, इस समय सुन रही होंगी, शायद देख रही होंगी। शायद देख रही हैं। जी। 14वीं का चांद या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी की राह में छेड़ी हुई गजल।
जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। वाह वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। इस समय उनके चेहरे पे काफ़ी हंसी आ गई होगी क्योंकि मुझे उनका चेहरा याद आ रहा है। लेकिन कोई एक शायद मैं तो जानती हूँ, मैंने क्योंकि ये कहीं देखा है कि एक बहुत ही दुखद आपके साथ रहा था। कोई ऐसी घटना जो सबसे ऐसी जो आपको अभी तक याद हो? ऐसी कोई दुखद घटना तो नहीं, लेकिन कठिनाई का समय तो सबके जीवन में आता है। वो आप जिक्र कर रही हैं जो आपने बीच में एक मेरा और मेरी जी वाइफ का इंटरव्यू देखा जी, था, जी। उसमें हमने जिक्र किया था जी। कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, तो हार्ट ट्रांसप्लांट कराने हम अमेरिका गए थे और जी। वहाँ पर सब ठीक हो गया। जी। हमारे संगीत की शक्ति, भगवान की कृपा, हमारे न जाने कितने संगीत सुनने वालों की दुआएं, उन सब का असर है। जी। तो कठिनाइयों से सब निकल सकते हैं अगर अपनी जिस शक्ति पे आप विश्वास करते हैं जी। उस पे और विश्वास कीजिए, कठिनाइयां हट जाएंगी। अनूप जी, सबसे ऐसा मौका भी हमें बताइए जो सबसे खुशी का पल रहा हो आपके लिए, बड़ा अहम रहा हो कि हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे याद है कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ, अच्छा। आर्यमन का, और मेरे अंदर एक इतना आनंद आया, मुझे ये लगा कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम भी इस संसार को एक सुंदर नागरिक, सुंदर इंसान दें। और जब मुझे आर्यमन के जन्म का पता लगा जी। तो मैंने यही सोचा कि मैं उसको ऐसी चीजें सिखाऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जो मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुई। जी। एक परंपरा चलेगी। जी। मेरी वाइफ भी बड़ी संस्कारी है, मेधा भी उसको ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बताती है, जी। सिखाती है, और हम एक सुंदर परिवार का निर्माण करके सुंदर समाज का निर्माण करें। समाज को ये लगे कि देखिए इस प्रकार से जीवन होता है, कि मैं समर्पित हूं अपने परिवार के प्रति, परिवार समर्पित है मेरे प्रति। कल हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी। अच्छा। 11 साल मुझे, मेरी पत्नी को। जी। तो हम लोगों ने सुबह सोचा कि ये जो हमने पार्टी रखी है इसको कैंसिल कर देते हैं, अच्छा। और ये पैसे जो हैं इसका चावल गेहूं खरीद के और उस इलाके में जाते हैं बांटने जहां बंबई में लोगों को बाढ़ से बहुत तकलीफ हुई। पीड़ित हैं। जी। और मैं गया कांदीवली साइड में, जी। वहाँ जाके हमने वही पैसे जो पार्टी में खर्च करने थे वो उस पैसे के चावल खरीदे और वहाँ बांट आए। जी। मैं समझता हूँ ये भावनाएं हर एक में होनी चाहिए। आजकल बंबई में जी। लोग ये सोच लें कि ये जो पैसे खर्च करने हैं, चलो इससे कुछ और काम करते हैं। जी। आज लोगों को ज़रूरत पड़ी। जी। इन दिनों यदि आप उन लोगों को थोड़ी सी सहायता दे देंगे, जाएगा कुछ नहीं क्योंकि वो पैसे आपने दूसरी चीज़ में खर्च करने ही हैं, तो इसको खर्च करिए, कुछ दिन उन लोगों को राहत दीजिए। बिल्कुल। यही चीज़ हम अपने बच्चे में संस्कार डालना चाहते हैं, यही इंसानियत यही है। समाज में डालना जी। चाहते हैं, देश को सुंदर बनाना चाहते हैं। जी। अनूप जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। और चलते चलते हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि रंग दे चुनरिया ये गीत सुनाते जाए। जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। रंग दे चुनरिया हो, रंग दे चुनरिया, रंग दे, रंग दे, रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में लागी नजरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे